तो लेट्स स्टार्ट। मैं थोड़ा स्लो करूँगी क्योंकि मेरा हाथ में पेन भी है, तो मैं एकदम स्पीड में नहीं जा रही हूँ, थोड़ा स्लो कर रही हूँ, तो आप लोगों को समझ में भी आएगा और वो मेरे लिए भी इजी होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं फ्लावर से स्टार्ट कर रही हूँ। मैं यहाँ पे बंचेस वाले फ्लावर्स लेने वाली हूँ, मतलब छोटे होंगे साइज़ में, बट बंच में होगा। होप आप लोगों को वीडियो क्लियर हो। मैं यहाँ पे टेक्निक शेयर नहीं कर सकती क्योंकि मेरी क्लासेस चलती है इसलिए, बट मैं स्लो बनाऊँगी ताकि अगर आप लोगों को समझना हो तो इजीली समझ सके। ओके, हर चीज़ का एक तरीका होता है, एक टेक्निक होती है बनाने की। जैसे कि इंडियन स्टाइल डिफरेंट हो जाता है, गल्फ़ स्टाइल डिफरेंट हो जाता है। गल्फ़ स्टाइल ऐसी चीज़ है जिसमें आपको टेक्निक्स और ट्रिक का सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि विदाउट उसके आप कोई भी चीज़ को परफेक्शन में नहीं ला सकते हो। लाइक कोई भी एलिमेंट्स क्रिएट करना हो, जैसे पत्ते हो गए, कोई भी फ्लावर हो गया, सर्कल हो गए, कोई भी चीज़ हो, नॉर्मल से नॉर्मल चीज़ के लिए भी हमको टेक्निक का यूज़ करना होता है। हम विदाउट टेक्निक या ट्रिक जाने बिना उस चीज़ को परफेक्शन के साथ नहीं कर सकते हैं, तो उससे फिनिशिंग नहीं आती है पैटर्न में। और फिनिशिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उस चीज़ की टेक्निक सीखें। तो सॉरी, मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकती टेक्निक्स, क्योंकि वो मैं सिर्फ क्लासेस से रिलेटेड, मतलब जो भी होता है वो क्लासेस में ही सिखाती हूँ। तो होप आप लोग माइंड ना करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द टाइम ऐसे होता है ना कि लोग बोलते हैं कि आप शेयर नहीं करते, आप ईगो रखते हो, ये रखते हो। तो मैं आपको जो समझना है समझ सकते हो, क्योंकि मेरी क्लासेस चलती है तो लोग पे करके सीख रहे हैं वहाँ पे। सो किसी को माइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। मैं बस कुछ चीज़ें हैं जो स्लो पोर्शन में बनाऊंगी और आएगी वो, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा कुछ। स्लीप कर पाती हूँ ज़्यादा चौटरी वाली होता है हमेशा। मैं हर चीज़ परफेक्ट पसंद करती हूँ, इवन वो मेरी कोई भी चीज़ हो, तो मुझे अच्छा लगता है जब काम जब करते हैं तो पूरा टोटली पैशन के साथ और एकदम, यानी दिल जान लगा के करते हैं ना, कि भाई अब अगर करना है तो उसको पूरा फिनिशिंग और परफेक्शन के साथ ही करना है। तो वही चीज़ मेरे साथ होती है हमेशा। मैं यहाँ पे एक ही कोन यूज़ कर रही हूँ बोल्डनेस के लिए भी, और थिन थिक जो भी करना है मुझे उस सारी चीज़ों के लिए मैं एक ही कोन का यूज़ कर रही हूँ। ये भी चीज़ वही है कि इसके लिए भी टेक्निक होती है कि आपको एक ही निप से थिन और थिक लेयर को कैसे बनाना है। सो यहाँ पे मैं 3 फ्लावर यूज़ कर रही हूँ, लाइक एक फुल है और 2 हाफ है, और ये बंचेस हो गए। तो फिर ये प्रॉपरली इसको मैंने सेट कर दिया है। स्टार्ट पोर्शन हमारा फ्लावर से हुआ है, जिसको मैंने बहुत ही इजीली सेट किया है कि आप लोगों को कोई इशू ना हो। हमेशा नोटिस ये रखना, ध्यान ये रखना कि आप जब भी, यानी कोई भी चीज़ में शेड या फिलिंग करते हो, तो आपकी निब के स्टार्ट का पोर्शन जो है, सामने का पोर्शन कोन का ख़राब हो जाता है, यानी मैस हो जाता है। तो उस चीज़ को कवर करने के लिए आपको क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप क्लीन नहीं करोगे तो दूसरी चीज़ में वो, यानी मैस कर देगा, यानी ख़राब हो जाएगी आपकी जो भी दूसरी चीज़ है। अभी मुझे फ्लावर से कनेक्टेड होते हुए मुझे रिंग फिंगर की तरफ जाना है, तो रिंग फिंगर की तरफ जाने के लिए मैं बस हल्के हाथ से एक पोर्शन क्रिएट करूँगी कि मेरी लाइन जो भी है, मेरा जो भी पोर्शन है, वो यहाँ वहाँ मैस ना हो। बस हम एक वे में चलते जाए और उसको इजीली क्रिएट करते रहें।
थोड़ा इफ़ अगर ब्लर होता है तो प्लीज़ आप लोग मैनेज कर लो। वैसे ज़्यादा नहीं होगा, मैं ट्राई करूँगी कि ज़्यादा ब्लर ना हो। अगर थोड़ा सा होता है तो प्लीज़ मैनेज करो। हर चीज़ को बनाने का एक तरीका होता है, एक मतलब बोलते हैं ना कि हर चीज़ एक अपने आप में अलग लुक देती है, तो वही उसके लुक को बनाए रखने के लिए भी उसके तरीके अलग होते हैं बनाने के। तो कोई भी चीज़ क्रिएट करने से पहले उसके बारे में नॉलेज लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम क्या कर रहे हैं, कौन सा पैटर्न कर रहे हैं, कौन सी एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं। इवन हमारी डिज़ाइन हम किस साइज़ में हाथ पे बिठा सकते हैं, पैटर्न्स वगैरह से रिलेटेड हर चीज़ का नॉलेज होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मेहंदी सिर्फ एक करने का काम नहीं है कि हाँ हमने डिज़ाइन देखा, उसको किसी के हाथ पे उतारा और वो चीज़ हमने कंप्लीट कर दी। मेहंदी अगर हम प्रोफेशनली अगर उस चीज़ को कर रहे हैं तो हमको उसके बारे में नॉलेज का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ करते रहो तो वो तो हर कोई कर सकता है, लेकिन अगर हमें किसी ने डायरेक्टली कोई भी पोर्शन का नाम दे दिया, कोई भी पैटर्न का नाम दे दिया कि भाई ये बना के बताओ, तो ये नहीं होना चाहिए कि भाई हमें वो डिज़ाइन तो पता ही नहीं है, ये सामने वाला नाम किस चीज़ का ले रहा है, हम कर क्या रहे हैं। तो हर चीज़ का ना अपना एक ये होता है कि हम जब भी कोई चीज़ करते हैं ना तो उसके बारे में नॉलेज लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम सिर्फ बनाते रहेंगे तो वो चीज़ हमारे लिए काम नहीं करेगी जब तक हमें उस चीज़ के बारे में नॉलेज ना हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है। मैं थोड़ा स्लो कर रही हूँ क्योंकि मेरे हाथ में पेन है, आप लोगों को पता है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि कोई भी चीज़ ख़राब ना हो, गड़बड़ ना करूँ। बहुत ही इजी वे में कर रही हूँ, बहुत ही स्लो कर रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ सके। और अगर कमेंट्स रीड नहीं कर रही हूँ तो प्लीज़ बुरा मत मानना। हम लाइव के बाद जिसको भी कोई क्वेश्चन रहेगा तो वो मुझे डीएम करे, तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी कि मैं हर किसी के क्वेश्चन का आंसर करूँ। निब को हमेशा क्लीन करते रहें। हर चीज़ से रिलेटेड उसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कर रहे हो प्रोफेशनली, अगर किसी चीज़ में घुसना चाह रहे हो, कोई चीज़ अगर बहुत अच्छे से सीखना चाहते हो, तो उस चीज़ के बारे में पहले नॉलेज लेना, बाद में सीखना। क्योंकि सीखना तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन जहाँ पे सीखना अगर आपको 50% इम्पॉर्टेंट है तो उसी तरह से उसके बारे में नॉलेज लेना भी 50% मतलब इम्पॉर्टेंट है। तो दोनों को जब मिलाते हैं तब जाके वो चीज़ 100% होती है, और 100% होने के बाद ही आप एक प्रोफेशनल लेवल पे एक प्रोफेशनल तरीके से काम कर सकते हो। मेरा बोलने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि हम कभी भी कोई भी चीज़ करते हैं ना तो उस चीज़ में हमको ना, यानी कोई ऐसा ये ना ब्लेम ना करे कि भाई तुमको जब इस चीज़ के बारे में पता नहीं है तो तुम लोग कर क्यों रहे, लाइक वो चीज़ होती है मेरा। नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा। हम स्कूल कॉलेज जाते हैं, लाइक पढ़ाई होती है, लेकिन इफ़ हम इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, तो होता है ना कि भाई हमने जो पढ़ा वो तो काम आ रहा है, लेकिन सारा कुछ प्रैक्टिकल हो रहा है,
तो वही चीज़ है भाई, ये भी एक वैसी ही चीज़ है मेहंदी, कि हमें पहले इसके बारे में नॉलेज लेना है, पढ़ाई करनी है, देन उसके बाद हम कोई चीज़ को प्रैक्टिकली किसी के हाथ पे कवर कर सकते हैं। तो हर चीज़ अपने आप में एक प्रैक्टिकल होने के लिए एक चैलेंज ज़रूर रखती है। तो इसके लिए भी एक यही चैलेंज है कि नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना अच्छे से आप नॉलेज लोगे उतना अच्छे से आप आगे बढ़ते रहोगे और लाइफ में कभी किसी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं होगी। इवन कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं होगी करने के लिए। मैंने बहुत ही सिंपल सा पैटर्न बनाया है। कुछ सिंपल से एलिमेंट्स को यूज़ करके हमने एक पैटर्न क्रिएट किया है जो कि सिंपल भी है और बहुत ही अच्छा है। यानी आप इजीली इसको क्रिएट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। हर चीज़ में फिनिशिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो फिनिशिंग के लिए हाथ उसी तरह चलाए जहाँ पे आपकी मिस्टेक हो रही है, वहाँ पे हाथ स्लो रखें। और डिज़ाइन को मर्ज करना एक वे होता है कि हम किस तरह से कौन से एलिमेंट को कहाँ पे लेके जा रहे हैं, किस तरह से उसको मर्ज कर रहे हैं। तो हम कोई भी एलिमेंट को ऐड करके कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं इजीली, नो इशू। कोन की निब को क्लीन करते रहना, मैं बार बार पॉइंट कर रही हूँ जो चीज़, तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। मेरा लाइव फिनिश होगा तब जिसको भी जो भी पूछना है वो मुझे डीएम करे, मैं आंसर ज़रूर करूँगी। और बस प्रैक्टिस करते रहो, नए नए वीडियोस से सीखते रहो। कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं यूज़ किया है मैंने, बस थोड़े से फ्लावर्स एंड पत्ते बस। और मैंने ये एक पैटर्न क्रिएट किया है। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। बस ध्यान इतना रखना है कि कोई भी चीज़ एक दूसरे में मिक्स ना हो, और मिक्स कर रहे हो तो प्रॉपर तरीके में मिक्स हो ताकि वो कलर आने के बाद विजिबल हो। यानी आफ्टर कलर वो चीज़ विजिबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना ये हो जाता है कि मिक्स होने के बाद में आफ्टर कलर वो पूरा सा मैसी दिखता है, तो वैसा कुछ नहीं दिखना चाहिए। बस ध्यान यही रखना है कि हमारी हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए बनाने में। एक मिनट में इस तरीके से दिखाती हूँ। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? थैंक यू। मैं